हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सिक्स्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमिनेटरी शेप्स। स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके इंट्रोडक्शन पे, ताकि हम समझ सके कि एक्सरसाइज 5 पॉइंट के अंदर हमने किस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट, बात की जाए प्रीवियस क्लासेस की, तो स्टूडेंट अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपने भी सारे चैप्टर कवर अप कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 4 तक की वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की टू अंडरस्टैंडिंग एलिमिनेटरी शेप्स। हमें पता है कि जो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी शेप्स होती हैं, हमारे चारों तरफ भी बहुत सारी शेप्स हमें देखने को मिलती है। लाइक जो हमारे रूटीन की चीज़ हैं उनको भी आप देखो कितनी सारी शेप्स में होती हैं। कोई सर्कल में होती है, कोई लाइन सेगमेंट में होती है, कोई एंकलेट होती है, कोई हमारे पॉलीगन शेप में होती है, कोई हमारी सर्कल होती है। तो ये सारी की सारी शेप्स हैं जो हमारे चारों तरफ हमें देखने को मिलती हैं। जितनी भी चीज़ें होंगी जिस शेप की होंगी वो अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं, अलग अलग उनकी शेप होती है, एक जैसी नहीं होती सारी की सारी चीज़ें। तो इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो शेप्स तो हम अपने सराउंडिंग ही देख लेते हैं। ओके, सो देर आर सो मैनी शेप्स अराउंड अस मेड अप ऑफ लाइन एंड कर्व। कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं शेप की, जो या तो लाइन से बनी होती है या वो कर्व से में बनी होती हैं। लाइक लाइन सेगमेंट, एंगल्स, ट्रायंगल, पॉलीगन्स एंड सर्कल etc. These shape are of different size and measures. These जितनी भी ये शेप्स हो ये अलग अलग साइज़ की होती है और अलग अलग इनका मेजरमेंट होता है। लाइक दिस इज़ लाइन सेगमेंट, दिस इज़ एंगल, दिस इज़ ट्रायंगल, दिस इज़ मेड अप ऑफ 3 लाइन्स। ओके, सो ये अलग अलग शेप हो गई। जो ये वाला मेजरमेंट है ये अलग होगा, ये मेजरमेंट बता रखा है कि कितने का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है। ये ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स हैं। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेजरिंग लाइन सेगमेंट, कि किसी भी लाइन सेगमेंट को हम किस तरीके से मेज़र करेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है वो बस इसी के ऊपर बेस है कि हम लाइन सेगमेंट को किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ फिक्स पार्ट ऑफ द लाइन, कि जो लाइन सेगमेंट होता है ये हमारे पास लाइन होती है, देयर इज़ नो एंड पॉइंट। अगर हम बता दें ए पॉइंट टू एंड ले ले, 1 एंड सेकेंड एंड ले ले लाइन का, जिसका हम फाइनली ये बता सके कि ये 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है etc. दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। वी कैन कंपेयर एनी लाइन सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, कि हम क्या कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को कंपेयर कर सकते हैं उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। ओके, सो फर्स्ट वन इज कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। पहले हम किसके थ्रू कंपेयर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, इनमें से छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी। भाई ये हमें थोड़ी सी लंबी लग रही है, दैट मीन ये बड़ी हो जाएगी। दिस लाइन इज ग्रेटर दैन ए बी इज ग्रेटर दैन सी डी। ओके, इस तरीके से हम बाय ऑब्जर्वेशन हम कंपेयर करके बता सकते हैं। We can tell which line segment is greater than other just by observing the two line segment, but it is not sure. भाई देखो, ये तो बता सकते हैं ये वाली बड़ी है ये वाली छोटी है। हो सकता है कि ये हमारे से दूर रखी हो, ये हमारे नियर बाई हो, तो उस कंडीशन में तो गलत हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि हम ऑब्जर्व करके बता तो सकते हैं कि कौन सी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। ओके, बट उसके बारे में हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते। सो नेक्स्ट वन इज कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग। हम क्या करेंगे, एक पेपर के ऊपर लाइन लगा लेंगे, उसको ट्रेस करेंगे लाइन सेगमेंट के साथ, फिर चेक करेंगे कि कौन से वाली लाइन सही है। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि थोड़ा हमारा हाथ हिल जाए, या जब तक हम उनको मेज़र करना जाए तब तक वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। तो यहाँ पर भी जो शेप की साइज़ होगी या जो लाइन सेगमेंट होगा हम सेपरेट करके देखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट हो सकता है, जो हमने पहले ऑब्जर्व किया था। ओके,
So in this method we have to trace one line on the paper, then put the traced line segment on other line to check which one is greater. एक पेपर के ऊपर लाइन लगा लेंगे, फिर उनके बाद हम उनको ट्रेस करेंगे कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है. But this is a difficult method because every time to measure the different size of line segment we have to make a separate line segment. कि जब हम कोई भी लाइन सेगमेंट बनाने चलेंगे तो उससे हमारे से हर बार अलग अलग शेप की अलग अलग लाइन साइज़ का लाइन सेगमेंट बनेगा. ठीक है, इसीलिए ये जो कंपैरिजन हम करने चाहते हैं बाय ट्रेसिंग, ये भी थोड़ा सा हमें एस्टिमेट ही बताता है, प्रॉपर में नहीं लेके जाता. उसके बाद आता है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर. या तो हम रूलर का यूज़ करें, स्केल का यूज़ करें, या हम डिवाइडर का यूज़ करें. जो लाइन सेगमेंट है, दो लाइन सेगमेंट है, उनको कंपेयर करने के लिए जब हम मेजर करते हैं रूलर के साथ देखो हमने क्या करेंगे, जीरो से हम यूनिट स्टार्ट कर देंगे. जितने सेंटीमीटर की हमें नीड होगी यहाँ पर हम मेजर कर लेंगे और वो लाइन लगा देंगे. इसी तरीके से तो करेंगे ना. अब इसमें भी प्रॉब्लम होती है. कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि मेजरिंग करना होता है, यहाँ से करना स्टार्ट कर देते हैं. कई रूलर क्या होते हैं कि उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बने होते हैं, तो वो जीरो से ना लेके यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है. यहाँ भी हमें ध्यान देने की नीड होती है. उसके बाद हम बात करते हैं डिवाइडर की. ये थोड़ा सा एक्यूरेट माना जाता है. अगर यहाँ से हम मेज़रमेंट करेंगे तो वो हमारा ज़्यादा चांस होते हैं यहाँ पर सही होने के. दिस कुड मेड एक्यूरेट बाय द यूजिंग अ डिवाइडर. ये क्या करता है, एक्यूरेटली हमें बताता है डिवाइड करके कि कितना मेजरमेंट है. हम क्या करेंगे, एक डिवाइडर लेंगे. डिवाइडर को सबसे पहले हम एक एंड उसका जीरो पे रखेंगे, फिर जितनी हमें नीड है उसको मेजर करने के लिए स्केल के ऊपर उसको पॉइंट को देखेंगे कि अगर हमें 5 की नीड है तो हम यहाँ तक ले आएंगे, 6 की नीड है तो यहाँ तक ले आएंगे, 7 की नीड है तो इतने सेंटीमीटर तक हम ले आएंगे. उसके बाद हम यहाँ से इसको हमने एक जो लाइन लगाई थी उसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से माप. अगर लाइन लगानी है तो पहले हम रोलर के ऊपर यूज़ करेंगे. अगर हमें कोई भी लाइन देखना है कि उसकी लेंथ है कितनी, तो उसके पहले हम एक एंड के ऊपर रख लेंगे, फिर बी एंड के ऊपर रख लेंगे. उसके बाद फिर हम उसको रूलर के ऊपर चेक करेंगे कि कितने सेंटीमीटर ये मेजरमेंट है. क्लियर है. सो पुट द वन एंड ऑफ द डिवाइडर ऑन पॉइंट ए एंड ओपन इट टू पुट अनदर एंड ऑन द पॉइंट बी. हमें ए पॉइंट के ऊपर इसकी नोब को रखेंगे, उसके बाद हम उसको आगे ओपन करते जाएंगे और बी पॉइंट तक लेके जाएंगे. फिर उसके बाद नाउ पिक अप द डिवाइडर विदाउट डिस्टर्बिंग द ओपन एंड प्लेस इट ऑन द रूलर. अब हमें उसको छेड़ना नहीं है, जितना ओपन है उसको एज इट इज उठाना है बड़े ही ध्यान से. फिर उसको हमें रूलर के ऊपर मेजरमेंट करना है. प्लेस इट ऑन द रूलर सो दैट वन एंड लाई ऑन द जीरो. तो वन एंड हमें कहाँ पर लाई करना चाहिए, जीरो के ऊपर. ये रहा जीरो, यहाँ जीरो के ऊपर हमें लाई करके फिर उसके बाद हमें फिर उसका सेकंड एंड देखना है. वो हमें मेजरमेंट बता देगा कि वो कितने सेंटीमीटर में है. रीड द मार्किंग ऑन द अदर एंड वी कैन कंपेयर द टू लाइन. तो इस तरीके से हम एक का हमने कंपेरिजन कर लिया, दूसरे को और हम माप लेंगे. उसके बाद देख लेंगे एक कितने सेंटीमीटर आई, एक कितने सेंटीमीटर आई है, और फिर हम उनको कंपेयर कर लेंगे. कंपेयर करने के बाद हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है. क्लियर है. तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें कंपैरिजन करना है लाइन सेगमेंट के मेजरमेंट का, और यही सब हमें एक्सरसाइज 5.1 के अंदर समझना है. सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही. मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका कंसेप्ट क्या है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 5.1. आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें. क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.